हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हमाद सोल्वर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन ऑफ बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। इस वीडियो को जितना सिंपल हो सका मैं उतना बनाने की ट्राई करूँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, वरना बेशक डिसलाइक कर देना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर ईच नंबर सिस्टम। अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डेसिमल इज़ द नंबर सिस्टम वी यूज़ एवरी डे and it's based on 10 digits. Those are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. और इन्हीं नंबर को हम मिलाकर बनाते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 20, एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड। अगर बाइनरी सिस्टम को देखा जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि बाइनरी इज़ यूज्ड बाय कंप्यूटर्स एंड इज़ बेस्ड ऑन 2 digits. Those are 0 and 1. Each position in binary represents the power of 2. वो यही कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। वो दे कांट अंडरस्टैंड डेसिमल्स। दे नोज ओनली 0 and 1 मीन्स ऑन और ऑफ। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हेक्साडेसिमल इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा इन अ मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म। इट्स बेस्ड ऑन 16 digits. Those are 0 to 9 and A to F. अगर आप राइट साइड की तरफ देखें तो आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा जो कि कंपेयर कर रहा है हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल को। अगर आप हेक्साडेसिमल के कॉलम की तरफ देखें तो 0 to 9 इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज डेसिमल्स, और अगर आप 9 की अंडर देखें तो आपको नज़र आएगा अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स A to F, जो कि A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 11, C की 12, D की 13, E की 14, F की 15। और आप देखें 0 to F मीन 16 नंबर्स हैं इधर। जो हमने डिस्कस किया था डेसिमल जो कि है 10 बेस सिस्टम, जो कि बाइनरी था 2, और ये कितना है 16। ये आपने याद रखना है और आप माइंड में रखना है कि A B C D E F इनका मतलब क्या है। तो गाइस अभी हम देखेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन को। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन, कन्वर्ट 10102 टू डिनरी मीन्स बाइनरी टू डेसिमल। तो फर्स्ट स्टेप हमने देखना है कि कितने डिजिट्स हैं बाइनरी कोड में। तो इधर देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, मतलब 4 है। तो अभी हमें 2 to the पावर कितनी बारी करना होगा? 4 दफ़ा। 2 to the पावर इसलिए कर रहे हैं कि जो बाइनरी होता है वो 2 digits बेस सिस्टम है जो हमने पढ़ा था। और फिर अभी हम करते हैं 2 to the पावर। 2 to the पावर 0 इज़ 1, 2 to the पावर 1 इज़ 2, 2 to the पावर 2 इज़ 4, 2 to the पावर 3 इज़ 8। तो 4 आ गया। अगर 5 होते ना तो फिर हमें कितनी बारी करना था? 5 दफ़ा। 2 to the पावर 3 के बाद क्या आना था? 2 to the पावर 4 विच इज़ 16। अगर यहाँ पे 5 होता। अभी हमारे पास सिर्फ है 4 नंबर। इसके बाद हम बनाएंगे एक टेबल जिसके अंदर हम करेंगे कन्वर्जन को। तो इधर आप एक टेबल देख रहे होंगे जो कि मैंने बना लिया है, और ये बताता चलूँ कि जो टॉप से बॉटम तक जो वैल्यूज़ है ना इसको हमने पुट करना है इधर टेबल में, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1, 2, 4, 8। ये वो वैल्यूज़ है जो कि हमने 2 to the पावर की थी उधर। अभी हमने ये लिखना है, इस सेकंड रो में हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है ऐसे। अभी हमें थर्ड रो में बाइनरी कोड लिखना है जो कि 1010 है हमारे पास। तो राइट टू लेफ़्ट लिखना है, जो कि इधर ये 0 है, इसको राइट से स्टार्ट करते हैं। फिर 0 1 0 1, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन अभी आप लोग को समझ आ गई होगी क्या करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ व्हाट? 0, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, एंड देन फाइनली 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 8। अभी जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगे लास्ट रो में, अभी हमें इनको ऐड करना है। सो 8 + 0 इज़ 8, + 2 इज़ 10, + 0 इज़ बेसिकली 10। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10। ये हमारा आंसर है। अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी। हमें इधर लिखना था बेस, जो कि है डेसिमल की बेस क्या है? 10। अभी ये हमारा आंसर है। तो अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, जो कि है कन्वर्ट 10001 टू डिनरी। तो वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। पहले हमने देखना है कि कितने नंबर्स हैं बाइनरी कोड में। तो इधर हमारे पास है 5, तो 5 बारी वो कर लेते हैं
2 to the power 1 2 3 4 5। अभी हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो अभी हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं जो कि हमने पिछली बार लिखी थी, जैसे अभी करते हैं ऐसे। अभी सेकंड रो पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख लेना है, ठीक। अभी थर्ड रो पे हमने बाइनरी कोड लिख लेना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डोंट फॉरगेट राइट टू लेफ्ट। अभी फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट टू लेफ्ट अगेन। 1 1 इज़ 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0 0 0। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 16, फिर 16 लिख लेना है। अभी ऐड कर लेना है। अभी लास्ट रो में जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनको ऐड कर लेना है। 16 + 1 इज़ 17, और फिर बेस लगा देनी है 10, बिकॉज दिस इज़ डेसिमल वैल्यू। ये हमारे पास आंसर है। सो गाइस, अभी हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5 टू बाइनरी। इसको सॉल्व करके हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें 2 to the पावर तब तक करना है जब तक 2 to the पावर की वैल्यू एक स्टेप बड़ी ना हो जाए 5 से, और यहाँ फिर इक्वल आ जाए डेसिमल वैल्यू के, ठीक है। 2 to the पावर को करते हैं। अभी हमारे पास आ गया 1 जो कि छोटा है, अभी आया 2 जो कि स्टिल इट्स स्मॉल, देन 4 इट इज़ स्टिल स्मॉलर देन 5। एक और बार करेंगे। अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 8, जो कि एक स्टेप बड़ी है। तो हमें तब तक करना था जब तक एक स्टेप वैल्यू बड़ी ना आ जाए। तो हमारे पास आ चुकी हैं वैल्यूज़, इनको पुट कर देंगे टेबल में, जो कि फर्स्ट रो में पुट करेंगे, जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में किया था ना, वैसे ही। तो अभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और अभी सेकंड रो में वो करना है जो कि डेसिमल की वैल्यू है वो इक्वल हो या फिर उससे एक स्टेप बड़ी हो, वहाँ पे हमें 1 पुट करना है। अभी जो एक स्टेप बड़ी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8, जो कि 5 से एक स्टेप बड़ी है। तो 8 के नीचे लिख देंगे 1, क्योंकि वो एक स्टेप बड़ी है, या फिर कोई भी 2 की पावर की वैल्यू एक स्टेप बड़ी हो या फिर इक्वल हो। तो जो कि 8 एक स्टेप बड़ी है, तो फिर हम उधर लिख देंगे 1। तो फिर अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 - 5, जो कि आ जाएगा 3। तो फिर हम देखेंगे एक स्टेप बड़ी कौन सी वैल्यू है इधर, या फिर उसके इक्वल हो। 3 के इक्वल इधर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फिर हम 4 के नीचे डाल दें, क्योंकि वो एक स्टेप बड़ी है। तो 4 के नीचे डाल देंगे 1, ठीक है। तो अभी 4 - 3 इज़ 1, 1 = 1, जो कि हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, तो उसके नीचे डाल देंगे 1। अभी 1 - 1 इज़ 0, 0 हमारे पास इधर है ही नहीं, तो फिर 2 के नीचे एम्प्टी स्पेस बच जाएगी, उधर डाल देंगे 0। अभी ये हमारा आंसर है। इसको लिख लेते हैं आंसर को, 1 1 0 1 बेस इज़ 2, बिकॉज इट्स बाइनरी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो गाइस, अभी हम फिर से एक क्वेश्चन करेंगे जो कि है कन्वर्ट 16 टू बाइनरी, जो कि डेसिमल टू बाइनरी है। तो इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, हमें 2 to the पावर तब तक करना है जब तक एक स्टेप बड़ी ना आ जाए और इक्वल हो डेसिमल से। तो इसको कर लेते हैं। 2 to the पावर अभी किया है, 1 आ गया है जो कि छोटा है, फिर 2 आ गया है जो कि छोटा है, अभी 4 आ गया जो कि छोटा है, 8 स्टिल स्मॉल, 16 जो कि इक्वल है। हमें चाहिए था एक स्टेप बड़ा या फिर इक्वल, तो अभी ये दोनों सेम हैं। अब अभी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इनको टेबल में लिख देंगे। ये टेबल मैंने बना लिया है। अभी जो सेकंड रो उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे कन्वर्जन के लिए। तो अभी हम देखेंगे जो कि 2 to the पावर वैल्यू है वो डेसिमल हमारी वैल्यू के एक स्टेप बड़ी हो या फिर इक्वल हो। हमारे पास इधर क्या है 16, जो कि इक्वल है डेसिमल वैल्यू के, ठीक है ना। तो इधर पुट कर देंगे 1 जो कि इक्वल है। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 - 16 इज़ व्हाट, 0। अभी हमारे पास इधर 0 है, नहीं है। अभी जो एम्प्टी स्पेसेस बची हैं राइट साइड पे, अभी इधर डाल देंगे 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ये हमारा आंसर है 1 0 0 0 0 बेसिस 2, बिकॉज दिस इज़ बाइनरी कोड। सो गाइस, अभी हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने बाइनरी कोड को 4 डिजिट्स में डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है।
फिर हम 2 की पावर लेंगे कितनी 4, क्योंकि ये 4 बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक है, जो कि ले लिए। अभी हम टेबल बनाएंगे, टाइप कर लेंगे। अभी जो राइट पे कोड है बाइनरी का, इसको हम टेबल में पुट कर लेंगे। उससे भी पहले हमें मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाने इधर, और फिर थर्ड रो में इस बाइनरी कोड को इधर लिख लेना है 1 1 1 1, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1 2 4 एंड 8। अभी इनको ऐड कर लेना है, 8 + 4 इज़ 12, 12 + 2 इज़ 14, 14 + 1 इज़ 15, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि हेक्साडेसिमल का वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आपने याद करने हैं, जो कि 15 इज़ रिप्रेजेंटेड एज F। अभी ये डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में करें तो ये F है, इसकी वैल्यू हो जाएगी F। और अब हम करेंगे लेफ्ट वाली बाइनरी कोड को, पहले इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। अभी इस बाइनरी कोड को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। अभी इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेते हैं पहले। अभी इस बाइनरी कोड को हम करेंगे हेक्साडेसिमल में, इनको इधर लिख लेते हैं पहले 0 0 1 1। अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 2 बाय 0 इज़ 0, 4 बाय 1 इज़ 4, 8 बाय 1 इज़ 8। अभी इनको ऐड कर लेंगे, 8 + 4 इज़ 12, इधर आ जाएगा 12, 12 + 0 इज़ 12 + 0 इज़ 12, इधर आ जाएगा 12, जो कि हेक्साडेसिमल में है C, ठीक है, इधर लिख देते हैं C। अभी C और F को ऐसे लिख लेंगे C F, ये हमारा आंसर है। इधर लिख लेंगे 16, क्योंकि 16 बेस सिस्टम है। अभी हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे जो कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का है। पहले हम हमारे बाइनरी कोड को 4 डिजिट्स में डिवाइड कर लेंगे, कुछ ऐसे जैसे हमने पिछले बाइनरी कोड को किया था, ठीक है। अभी हम 2 की पावर कितनी बार लेंगे 4, क्योंकि ये 4 बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं, जो कि हमारे पास 1 2 4 8 है। इनको टेबल में लिख लेंगे अब कुछ ऐसे। अभी राइट टू लेफ़्ट, जो कि राइट हमारे पास ये है बाइनरी कोड, इसको इधर लिख लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, फिर 0 1 0 1, इसको इधर लिख लेंगे राइट टू लेफ़्ट। अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 2 बाय 0 इज़ 0, 4 बाय 1 इज़ 4, 8 बाय 0 इज़ 0। अभी ऐड करेंगे लास्ट रो को, 4 + 1 इज़ 5, जो कि 5 जो कि अभी डेसिमल है, इसको अगर हेक्साडेसिमल में करें वो भी 5 ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया 5, ठीक है। और अभी हम करेंगे इस बाइनरी कोड को कन्वर्ट। इसको इधर लिख लेंगे 1 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 8, 8 + 4 इज़ 12, + 2 इज़ 14, + 1 इज़ 15, जो कि है हेक्साडेसिमल में। तो ये हमारे पास आ जाएगा F, ठीक है। और फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी इस कोड को हम इधर टेबल में पुट करेंगे, जैसे कि राइट टू लेफ्ट 0 0 1 1। अभी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ 4, 8 बाय 1 इज़ 8। ओके, देन 8 + 4 इज़ 12। इनको तो कर नहीं सकते क्योंकि 0 0 है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी 12 आ गया हमारे पास, इसको अगर हेक्साडेसिमल में करें तो ये हमारे पास आ जाएगा C, तो ये है C। अब इनको ऐसे लिख लेंगे C F एंड 5। इनकी जो बेस होगी वो क्या है 16, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। ये हमारे पास आंसर है। तो गाइस अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, सो इधर आप देख सकते हैं हमारे पापास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट D9 टू बाइनरी। सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि D9 है, इनको अलग अलग कर देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसके बाद हम करेंगे D9 को डेसिमल में कन्वर्ट। D जो है हमारे पास आ जाएगा 13, जो हमने पढ़ा था कि D = 13। जो 9 है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में भी 9 होता है। इसके बाद हम बनाएंगे एक टेबल बाइनरी का, क्योंकि इधर बाइनरी की कन्वर्जन, जब भी कोई बाइनरी की कन्वर्जन हो इसका मतलब ये है कि हमें बाइनरी का टेबल बनाना है। अभी आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जब भी चाहे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, चाहे जो भी हो, हमने जब जहाँ भी बाइनरी लिखा हो इसका मतलब है हमें 2 की पावर्स लेनी है, ठीक है, हमें बाइनरी का टेबल बनाना है। ये मैंने बना लिया है, जो कि 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8। तो अब हमें ये डेसिमल जो है, अभी डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। अभी जो आप 13 देख रहे हैं इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अच्छा, आप देखें इनका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, वो कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे जैसे कि 8 + 4 is 12, so +1 is 13, 8 + 4 is 12 and then +1 is 13। तो जहाँ पे हमारा ये टोटल बन रहा है ना, तो उसके नीचे लगा देंगे 1। अगर हम 2 को भी देखें,
इसको अगर हम ऐड करें तो 8 + 2 इज़ व्हाट 10। अगर हम +4 करें हमारे पास 13 नहीं आता। अगर हम 8 + 4 करें और फिर भी +2 करें फिर भी हमारे पास 13 नहीं आता। इसलिए हमने 8 + 4 + 1 किया है ताकि 13 आ सके, ठीक है। और जो जहाँ ब्लैंक स्पेस बचेगी उधर लगा देंगे 0 और ये हमारा आ जाएगा D की वैल्यू, ठीक है। D की बाइनरी कोड इधर लिख लेते हैं 1 1 0 1, ठीक है। अभी हमने लिख लिया है तो अभी हम कन्वर्ट करेंगे 9 को बाइनरी कोड में। अभी 9 का टोटल बनाते हैं। अभी 8 + 1 इज़ 9, तो हम 8 के नीचे लगा देंगे 1 और 1 के नीचे लगा देंगे 1। तो अभी 4 2 को हमने क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि 8 + 4 इज़ 12 एंड 8 + 2 इज़ 10, तो मतलब उसका टोटल 9 नहीं आता, इसलिए हमने 8 + 1 किया है, ठीक है। तो जो ब्लैंक स्पेस बचेगी उधर लगा देंगे 0, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 9 की 1 0 0 1, ठीक है। ये आ जाएगा बाइनरी कोड 9 का। अभी हमने ये करना है कि इन दोनों को मर्ज कर देना है। जैसे 1 1 0 1 जो कि 13 की वैल्यू थी, वो 13 कहाँ पे था, लेफ्ट पे। तो हमेशा याद रखना अगर लेफ्ट की वैल्यू है तो वो लेफ्ट पे जाएगी, जो कि 9, और 9 जो कि राइट की वैल्यू है तो उसको कर देंगे राइट पे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो बेस क्या होगी हमारी 2, ये याद रखना, बेस लगाना मत भूलना, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो गाइस अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का, जो कि है कन्वर्ट 7A टू बाइनरी। तो वही कॉन्सेप्ट है, पहले हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 7A और A को मतलब अलग अलग कर देंगे कुछ ऐसे। अभी जो 7 है वो आ जाएगा 7, अभी जो A है वो आ जाएगा 10, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम इनको करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। पहले टेबल बना लेना है कुछ ऐसे। और एक बात मैं भूल गया था, हमेशा 4 पावर्स लेनी है, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। सिर्फ 4 पावर्स लेनी है आपने, ठीक है। तो फिर अभी हम 7 को करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट, जो कि है 4 + 2 + 1 = 7। अगर हम 8 + 2 करें जो कि आंसर आएगा 9, जो कि हमारा 7 नहीं बनता। अगर हम 4 + 2 करें तो आ जाएगा 6 + 1 इज़ 7, तो इधर लिख देंगे 1 1 1, क्योंकि ये हमारा 7 बनता है इनसे। और 8 के नीचे लिख देंगे 0, ठीक है। और फिर ये हमारा आ जाएगा 7 का जवाब 0 1 1 1, ये है बाइनरी कोड ऑफ 7। अभी हम कन्वर्ट करेंगे 10 को किस में, बाइनरी में। अभी हमने देखना है कि कौन से नंबर जो कि हमारा 10 बनाते हैं, वो है 8 + 2। अभी इनके लिए लगा देंगे 1 और 1, क्योंकि हमारा इनसे 10 बनता है, ठीक है ना। अभी 4 के नीचे लगा देंगे 0, क्योंकि ये एम्प्टी है, और 1 के नीचे लगा देंगे 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 का। इधर लिख लेते हैं 1 0 1 एंड 0, ठीक है। अभी इनको मर्ज कर देंगे। मैंने बताया भी था कि जो लेफ्ट का आंसर है वो लेफ्ट पे रहेगा, जो कि राइट का था वो राइट पे रहेगा, ठीक है। वो हमारा आंसर आ जाएगा 0 1 1 1 1 0 1 0, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। और जो बेस होगी वो क्या होगी 2, क्योंकि ये बाइनरी में। तो गाइस अब हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, कन्वर्ट 122 टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमें ये करना होगा, 122 को यहाँ पे लिख लेना है, और हम 122 को 16 से डिवाइड करेंगे। चाहे वो कोई भी नंबर हो, हम उसे सबसे पहले 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 16। तो अभी 122 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 122 डिवाइडेड बाय 16। 16 7 इज 112। और एक चीज़ और, हमें ये डिवीजन करनी है विदाउट पुटिंग डेसिमल, मतलब हमें ये डिवीजन करनी है विदाउट पुटिंग एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया 7। इस 7 को हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस इधर जो कि ऊपर वाली वैल्यू होगी वो इसको इधर पुट कर देना है, ठीक है। जो कि हमारे पास रिमाइंडर होगा उसको पुट कर देना है इधर 10, और फिर दोबारा इसको 16 से डिवाइड करना है। अभी करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 7, जो कि आप देख सकते हैं कि 7 छोटा है 16 से। तो अब हम ये करेंगे 7 को एज इट इज़ इधर लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 0। जब भी ऐसी कंडीशन हो जब हमारे पास इधर वैल्यू छोटी हो तो उसको एज इट इज इधर लिख देंगे, ठीक है ना। अभी जो ये वैल्यूज है इनसे हमारा आंसर बनेगा। वो कैसे, यहाँ पे आप जो एरो देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाउन टू अप, मतलब हमें जो हमारा आंसर होगा 7 इधर आएगा 10 इधर, इनको मर्ज कर देना है, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। पहले जो डाउन वाली वैल्यू होगी वो इधर लिख देनी है और 10 इधर लिख देना है। 7 जो कि हेक्साडेसिमल में 7 होता है, 10 जो होता है वो उसे क्या कहते हैं A। तो ये हमारा आंसर है। और जो बेस होगी वो क्या होगी 16।
तो गाइस अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है कन्वर्ट 32 टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बेसिकली। सबसे पहले हम 32 को इधर लिख लेंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 16 के साथ। हमेशा हर डेसिमल वैल्यू को 16 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 16 2 इज 32। मैंने पहले भी बताया था कि डेसिमल पॉइंट हमें यूज़ नहीं करना, लेकिन हमें इधर डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत पड़ी नहीं, ठीक है ना। तो वो खुद ब खुद ही ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो जो ये वैल्यू थी मैंने कहा था इसको इधर लिख लें, और ये जो ये ज़ीरो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी 2 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ। अभी ये जो 2 है वो छोटा है 16 से, मतलब डिवाइड नहीं हो सकता। वो 2 का 2 इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी है, तो हम इधर 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अभी डाउन टू अप, अभी जो हमारा आंसर होगा वो इनमें से निकलेगा। कैसे? डाउन टू अप, 2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। और अभी देखें 2 जो है वो हेक्साडेसिमल में 2 होता है, 0 जो कि हेक्साडेसिमल में 0 ही होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और इधर बेस क्या होगी? 16, बेस लगाना भूल गया। सो गाइस अभी हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, कन्वर्ट 5f टू डेसिमल। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पहले हमें हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है उसको देखना है कि मतलब कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ हमारे पास हैं 2, इसका मतलब हमें 16 टू द पावर कितनी बारी करना है? 2 टाइम्स। 16 टू द पावर इसलिए करना है क्योंकि हेक्साडेसिमल है 16 नंबर सिस्टम। अभी हम 2 बारी कर लेते हैं 16 टू द पावर, ये मैंने कर लिया है। 16 टू द पावर 0 इज़ 1, 16 टू द पावर 1 इज़ 16। और गाइस अभी 16 टू द पावर के बाद हमें एक टेबल बना लेते हैं जो कि ऐसा है। तो ये वैल्यूज़ थी इसको मैंने इधर पुट कर दिया, ठीक है ना। अभी जो इस 5 की वैल्यू है वो है 5, और जो f की है वो क्या है? 15, ठीक है। अभी इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेंगे और इधर 15 लिख देंगे और इधर 5। तो अगर हम 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, और अगर हम 16 मल्टीप्लाई पे 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा 80। अभी 80 प्लस 15 क्या आता है? हमारे पास आ जाता है 95। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 95। और बेस क्या होगी? 10, क्योंकि जो डेसिमल है वो है 10 बेस सिस्टम। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारा इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन होगा, जो कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। सो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्वर्ट B टू A टू डेसिमल। तो सबसे पहले हमें देखनी है कि कितनी डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल में। तो इधर हमें कितने दिख रहे हैं? 3 डिजिट्स, जो कि है B टू A, ठीक है। तो इसका मतलब 3 बारी 16 टू द पावर करनी पड़ेगी। 16, तो इसको हम 16 टू द पावर कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। अब अभी 16 टू द पावर के बाद हम कन्वर्ट करेंगे इस हेक्साडेसिमल को नॉर्मल फॉर्म में, जो कि B की वैल्यू क्या थी? 11, वो 11 आ जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा, और A क्या था? 10। अभी हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि उसको यूटिलाइज करके कन्वर्ट कर सकें। अभी 1, 16, 256 जो कि ये वैल्यूज थी, मैंने इनको इधर लिख लिया, ठीक है ना। अभी इधर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेते हैं सेकंड रो में। अब जो ये वैल्यूज हैं जो हमने कन्वर्ट करी थी नॉर्मल में, जो कि हमने हेक्सा टू नॉर्मल की थी, ठीक है ना, इनको इधर लिख लेते हैं। 11, 2 एंड 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32, ठीक है। और 256 बाय 11 इज 2816। सो अगर हम इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2000। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 2858। तो इसकी बेस क्या होगी? इसकी बेस होगी 10, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है, ठीक है ना। इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।